हेलो एवरीवन, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे यूएमटी के एसपीडी वाले सेटअप के बारे में। ऑलमोस्ट 3 से 4 ही सीपीयू आते हैं जिसका अलग अलग वर्क प्रोटोकॉल होता है, जो कि हम ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूँ हर मॉड्यूल में। मीडियाटेक, क्वेलकॉम, मीडियाटेक का हमें सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है, लेटेस्ट से लेटेस्ट एंड ओल्ड से ओल्ड। एसपीडी का, क्वेलकॉम का और हुआवे हाई सिलिकॉन का, ये 4 ही सीपीयू हैं जिसके बिहाफ पे वर्क होता है डायरेक्ट अगर आप सीपीयू से काम करते हो। लेकिन फिर भी जो ये लास्ट सेटअप बचा है यूएमटी का यूनिसोक, इसके ऊपर तो यूएमटी ने अपडेट देना ही बंद कर दिया है। तो ये यूएमटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा भी नहीं, आपको डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये है यूएमटी का एसपीडी के लिए टूल यूनिसोक। इसको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं और इसमें जो बचे कुचे बटन हैं उसको देख लेंगे। और ये हमारा यहाँ पे लास्ट सेटअप होने वाला है यूएमटी का। बाकी जितने भी आपको सेटअप मिलेंगे, अगर आपको एमएमसी का काम करना आता है तो आप ये एमएमसी वाला टूल इनका चला सकते हो। बाकी जितने भी सेटअप हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाएंगे, सीडीएम में ये सब कुछ, और ये अल्टीमेट एफआरपी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यूएमटी ने बहुत पहले से इन टूल्स पे अपडेट करना बंद कर दिया है और जस्ट ये पड़े हुए हैं ऐसे नॉर्मल। बाकी जितना भी काम है मीडियाटेक का, आप मीडियाटेक वाले टूल से करोगे, एफआरपी हो या कुछ भी हो। क्वेलकॉम का काम होगा, आप क्वेलकॉम वाले टूल से करोगे। तो ये जो बाकी के टूल्स हैं, अल्टीमेट, एफआरपी और हुआवे का ये एचएसटी टूल, ये सारा प्रोटोकॉल आपको हुआवे के मॉड्यूल में बता दिया गया है। हुआवे का सिस्टम अगर बूट लोडर अनलॉक कर दिया तो काम हो जाएगा, नहीं करा तो नहीं होगा। तो टूल चाहे कोई भी हो, प्रोटोकॉल सबका सेम रहेगा। हर एक एरर के बारे में आपको बता दिया गया है। तो बेहतर है ऐसे रट्टा लगाते हुए काम ना करते हुए आपको समझ के काम करना है। जस्ट फिर भी मैं आपको यूएमटी का जो लास्ट सेटअप बचा था यूनिसोक वाला, इसमें कुछ चीज़ें दिखा दूंगा। बाकी यूएमटी में इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये है यूएमटी का सेटअप। और यूएमटी इसके ऊपर कब अपडेट देगा कुछ पता नहीं, क्योंकि यूएमटी ने जब ये डायरेक्ट टूल ही हटा दिया तो पता नहीं कब का कब अपडेट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा है डायग्नोस्टिक मोड। तो जैसी एसपीडी का, जैसी एमटीके में मेटा मोड होता है, वैसी ही एसपीडी में डायग्नोस्टिक मोड होता है। ये आपको एसपीडी के डायरेक्ट जो मॉड्यूल दिया गया था उसमें कंप्लीट सारी थ्योरी बताई गई है। उससे अलग हो एसपीडी में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे ये वाला जो काम है डायग्नोस्टिक मोड, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एसपीडी को कनेक्ट करोगे, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के आपके डिवाइस मैनेजर में एसपीडी आएगा तो वो वर्क नहीं करेगा। ये यहाँ पे आपके एसपीडी वाले पोर्ट को डायग्नोस्टिक मोड में लेके जाएगा। साफ साफ लिखा है ना, एंटर डायग्नोस्टिक मोड। तो डायग्नोस्टिक मोड में आप क्या कर सकते हो, रीड फ़ोन की इन्फॉर्मेशन, रीड फ़ोन का पासवर्ड, जो कि आज की सिक्योरिटी के हिसाब से 5.0 से ऊपर वाले उनको नहीं कर सकते पासवर्ड रीड। ठीक है, और DIG मोड के अंदर यहाँ पे फैक्चरी रिसेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं अगर आपका फ़ोन नया है। अब यहाँ पे इन्होंने नए के लिए कोई ईयर नहीं दे रखा 2011 2012। नया का मतलब आप यही समझ सकते हो एंड्रॉयड 8 और एंड्रॉयड 7। उससे ऊपर की अपडेट इसके अंदर आपको स्पेशली देखने को बहुत कम मिलेगी। अगर आपका फ़ोन न्यू है तो आप इसको ट्राई करो, और अगर आपका फ़ोन ओल्ड है, ओल्ड में यहाँ पे देखो ये चीज़ गायब हो जाती है नीचे वाली, ओल्ड है तो आपको ओल्ड वाले पे कनेक्ट करना है, डायग्नोस्टिक मोड पे जंप करवा के। तो डायग्नोस्टिक मोड पे आपका सारा काम नहीं हो पाता, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम जो है वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। इस बटन की बात कर लेते हैं, इसके बराबर में जो है ये है फ्लैश मोड टैब। अब इससे पहले मैं आपको ये सारे सीपीयूज थ्रू वर्क दिखाऊँ, ये सीपीयू सेलेक्ट करके वर्क करने का स्टाइल, या फिर मॉडल सेलेक्ट करके वर्क करने का स्टाइल। तो यहाँ पे देखो एसपीडी के जो पुराने फ़ोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है जेनरिक, ये है ओल्ड। तो जो एसपीडी के पुराने फ़ोन हैं, जैसे मान लो जिसके अंदर SC7731E, या फिर यहाँ पे इस सीपीयू में जो काम है, इसमें आप डायरेक्टली सीपीयू सेलेक्ट करके काम कर सकते हो अगर आपको अपने फ़ोन का सीपीयू पता है। अगर आप पे कोई एसपीडी का मोबाइल है, कीपैड है या जो भी है, अगर आपको पता है कि उसके अंदर कौन सी एमएमसी है, वहाँ पे आप डायरेक्ट काम कर सकते हो, ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका। जैसी एफआरपी रिमूव करना, या फिर सेफ फॉर्मेट यूज़र डाटा करना, यानी स्क्रीन लॉक रिमूव करना। बाकी वो डिवाइसेस जो आज के टाइम में एसपीडी में एंड्रॉयड में आ रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसी कि मीडियाटेक की सिक्योरिटी क्रैक हुई हुई है,
क्वेलकॉम के साथ भी सेम है कि उसका लोडर बना दिया जाता है, उसके बाद फ़ोन अपडेट करे या कितने ही अपडेट आते रहे। बाकी SPD में ऐसा कुछ नहीं है। अभी SPD के लोडर आपको बहुत कम मिलेंगे। SPD के जितने भी लोडर्स होते हैं ये फ्लैश फाइल में से उठाए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि आपको क्या करना है, आपको SPD वाला मॉड्यूल जो कि 1 घंटे का है वो कंप्लीट वॉच करना है। उसमें सब कुछ बता रखा है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये वाला UMT वाला सेटअप दिखा रहा हूँ। मान लो लोडर है, लोडर विच मीन्स की। मान लो आपके टूल ने लोडर बना नहीं रखा, क्योंकि SPD में लोडर बनाते नहीं है ज़्यादातर, फ्लैश फाइल से ही उठाया जाता है। तो अगर आपका रियलमी, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ जस्ट, रियलमी, मेरे को मॉडल भी नहीं पता ये कौन सा होगा कौन सा नहीं, X2 है जिसमें CPU SPD का है, ठीक है। इसका एंड्रॉयड वर्जन है 11। अब क्या हुआ, अब इसका लोडर फ्लैश फाइल में से ही उठाया, ठीक है। इसका लोडर फ्लैश फाइल में से उठाया किसी भी टूल ने, लोडर आपको बता रखा है उस वाले मॉड्यूल में, किसी भी टूल ने उठाया। अब कस्टमर ने अपडेट कर दिया अपने फ़ोन को। अब क्या हो गया उसके अंदर, एंड्रॉयड 12। अब यहाँ पे ये वाला लोडर जो कि पहले एंड्रॉयड 11 में काम करता था, अब वो एंड्रॉयड 12 में काम नहीं करेगा, FDL एरर आएगा, ठीक है। FDL एरर SPD टूल में भी काम करते हुए FDL एरर आता है साफ साफ, फोटोज़ में भी आपको दिखा रखा है उस वाले मॉड्यूल में। तो आपके में क्या आएगा, FDL एरर, क्योंकि ये जो इस टूल में जो लोडर्स हैं, ये जो मॉडल इन्होंने दे रखे हैं रियलमी वगैरह के, ये लोडर्स बनाएगा ही नहीं है, क्रैक वाले नहीं है, ये कॉपी पेस्ट वाले हैं, ये फ्लैश फाइल में से उठा रखे हैं। अगर इसलिए मैंने आपको उस वाले मॉड्यूल में क्या बताया था कि अपना काम करो SPD के टूल से करो, SPD रिसर्च टूल से लेटेस्ट फ्लैश फाइल डाउनलोड करके। अगर आपके में FDL एरर आ रहा है कोई काम करते में, FDL1 एंड FDL2 ये क्या होते हैं, आपके लोडर होते हैं। अगर ये दोनों एरर आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, अगर आप SPD रिसर्च टूल से डाउनलोड कर कुछ काम कर रहे हो तो आप अपनी लेटेस्ट वाली फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे, लेटेस्ट फ्लैश फाइल। क्योंकि अगर आपका फ़ोन अपडेटेड होगा तो पुराना वाला FDL काम ही नहीं करेगा, FDL1 FDL, क्योंकि SPD वाला आपको लोडर साथ में देता है, मीडियाटेक की तरह से, क्वेलकॉम की तरह से नहीं है, साथ में आता है और जो कि काम कर जाता है, ठीक है। यह है सिक्योरिटी का लोडर, चाबी है एक तरह की। तो अब मान लो आपने कोई काम करा, जैसे मान लो आपके पास रियलमी का C30 फ़ोन आया, आपने उसको स्क्रीन लॉक रिमूव करना है या FRP रिमूव करना है, आपने जस्ट एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करा SPD का पोर्ट कनेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे देखो कस्टम लोडर का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास कस्टम लोडर है फ्लैश फाइल वाला, ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अगर आपके पास FDL लोडर है तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हो। अगर आपने ये मान लो FRP जो भी कुछ काम करना है वो आपने करा, अब एक टाइम पे आपका हो रहा है, अब दूसरी बार आपके पास फ़ोन आया, सेम फ़ोन है, सेम CPU है, ठीक है। मान लो ये रियलमी का C30 सेम फ़ोन है, एक बार को तो आपका हो गया, दूसरी बार में क्या बताया उसने, फेल। रीज़न क्या होगा कि जिस टाइम पे आपने पहले करा होगा उस टाइम पे वो फ़ोन अपडेटेड नहीं होगा, बाद में वो अपडेटेड हो गया होगा, तो इसके पास जो UMT के पास लोडर है, ठीक है, ये FDL, वो उसमें वर्क नहीं करेगा अपडेटेड होने की वजह से, ठीक है, याद रखना। तो बेहतर है रट्टा लगा के काम ना करते हुए आपको समझ के काम करना है। जो कि SPD वाला मॉड्यूल दिया गया था उसमें एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, पूरा प्रोटोकॉल बताया गया है। इसमें बस मैं आपको इसके बटन दिखा दे रहा हूँ, जस्ट मैंने सोचा थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैं दे देता हूँ उसके साथ साथ, तो मैंने आपको दी, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांड मिल जाता है, यहाँ पे आपको मॉडल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको काम करने के लिए बूट इन्फो, आपकी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। मेक सिक्योरिटी बैकअप, सिक्योरिटी यानी वही नेटवर्क की फाइल्स आपकी बैकअप हो जाएगी। रिस्टोर, बैकअप वाली फाइल को रिस्टोर करने का, जबकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है। फाइमवेयर बैकअप, SPD के सारे फ़ोन की फ्लैश फाइल, फ़ोन के अंदर की फ़ाइल बैकअप नहीं होती है, तो बाकी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ये बैकअप के लिए बोल रहा है। रिमूव सिम लॉक है, यहाँ पे आपका स्क्रीन लॉक रिमूव होगा और यहाँ पे आपका FRP होगा। लो लेवल फॉर्मेट यानी रिस्क फ्री, बाकी ये दोनों ही रिस्क फ्री है, इन्होंने अलग से बटन दे रखा है, उसका अलग रीज़न होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना होता है, नोर नैंड MMC वो ऑटोमेटिक मॉडल के अकॉर्डिंग ले लेता है, ठीक है। अगर आप इसको मैन्युअली पे टिक करोगे तब आपको सिलेक्ट करना है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं रहती। जैसे ही आप SPD का पोर्ट कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे अगर आपका पोर्ट ऑटोमेटिक नहीं आता SPD का तो आपको रिफ़्रेश करना होता है। यहाँ पे SPD का पोर्ट आएगा तभी काम होगा आपका।
यहाँ पे है डायग्नोस्टिक मोड, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये भी डायग्नोस्टिक है, ये भी डायग्नोस्टिक है। यहाँ से आपका फ़ोन SPD वाले पोर्ट से डायग्नोस्टिक में जाएगा, DIAG पोर्ट में। उसके बाद आप उसकी सिम लॉक इन्फो या रिमूव सिम लॉक को रिमूव कर सकते हो। 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ओल्ड वाला और नया वाला। कितना काम का होगा डायग्नोस्टिक मोड में, या आप खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको फार्मवेयर फ्लैशर मिल जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि SPD की फ्लैश फाइल पैक फॉर्मेट में आती है, PAC पैक फॉर्मेट में। तो उसको आप यहाँ से फ्लैश करने के लिए पैक दे सकते हो। और मॉडल आपका, हाँ, ये पैक का ही वो उठाएगा। जब आप इसको पैक फाइल दोगे, उसी के अंदर FDL फाइल होती है, वो उसको ये लोडर बनाएगा। ओपन XML रीडेड फार्मवेयर है, XML वाली फाइल को रीड करने का। मॉडिफाई फार्मवेयर सेटिंग है, और यहाँ पे आपको सिंपल फ़ोन फ्लैश के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फ्लैश फाइल लेने के बाद इट्स बेटर टू फ्लैश विद SPRD रिसर्च टूल, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में रिस्क ना लेते हुए बेहतर है कि आप SPD रिसर्च वाले टूल से फ्लैश करो। और यहाँ पे आपको ADB और फास्टबूट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके फ़ोन का ADB इनेबल है तो आप रीड इन्फो ले सकते हो, उसके पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, रिमूव FRP कर सकते हो, रीबूट रिकवरी कर सकते हो। यहाँ पे फास्टबूट का मिल जाता है आपको ऑप्शन। पहले के जो इंटेक्स वगैरह के फ़ोन आते थे वो अभी भी फास्टबूट में जाते हैं SPD के फ़ोन, तो उसमें आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे जनरेट अनलॉक सिग्नेचर है, जो कि ऑलमोस्ट काम नहीं करता नए फ़ोन में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। फास्टबूट मोड के अंदर ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यूटिलिटीज़ मिल जाता है। मेक कस्टम लोडर का बटन है यहाँ पे, ये इसको आप पैक वाली फाइल दोगे, ये आपको लोडर बना देगा। उसी पैक वाली फाइल के अंदर से लोडर निकाल देगा। लोडर क्या है हमारे, FDL1 और FDL2। अगर आपने SPD वाली वीडियो कंप्लीट देख रखी होगी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। चेक कस्टम लोडर को चेक करने के लिए, यानी वो जो चाबी होगी की वाली फाइल, उसको चेक करने के लिए यहाँ से आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो काम कर रहे होंगे उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और यहाँ से बैकअप वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। जो भी आपने बैकअप करा होगा वो ओपन हो जाएगा। सिर्फ एक इतना छोटा सा टूल है SPD, जिसमें थोड़े बहुत टैब्स दे रखे हैं, थोड़े बहुत मॉडल दे रखे हैं, और थोड़ा बहुत ऑप्शन दे रखा है काम करने का। अदरवाइज जितना ये काम कर रहा है इतना ही काम आप SPD रिसर्च टूल से कर सकते हो, और थोड़ा एडवांस समझ के कर सकते हो। जस्ट मॉड्यूल था हमारा UMT वाले मॉड्यूल को कंप्लीट करना। तो उम्मीद है कि SPD UMT का SPD टूल किस टाइप से दिखाई देता है, कितना आप काम कर सकते हो, ये आपको पता चला होगा। उसके बाद यही था सारा UMT का मैटर। बाकी के जो टूल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो हुआवे वाला टूल हो या ये टूल हो, ये जस्ट टाइम वेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्टीमेट सैमसंग को मैं एक बार दिखा देता हूँ, पोटेंशियल वायरस। अल्टीमेट सैमसंग FRP में भी आपको जस्ट कुछ नहीं मिलेगा। जो आपका ओडिन फ्लैश करता है वो ये फ्लैश करेगा। 2 से 3 इसने बटन दे रखे होंगे FRP के लिए जंप करवाने के लिए, जो कि बाकी के फ्री टूल्स अवेलेबल हैं उनमें जो काम करेगा वही इसमें काम करेगा। इसको आप मैन्युअली खुद से ट्राई कर सकते हो। तो जो सेम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आता है वही इन सब में थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है। तो यही थे UMT के कंप्लीट मॉड्यूल, जिसमें आपको मीडियाटेक के एक एक बटन के बारे में बता दिया गया ऑलरेडी, क्वेलकॉम के एक एक बटन के बारे में बता दिया गया, कौन कौन से टूल होते हैं, और SPD का भी आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया। तो UMT की जो कंप्लीट सीरीज़ थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। और बेहतर है, दोबारा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे रट्टा लगाने से अच्छा है जो होने वाला काम है वो आपको सारा पता रहेगा। जो नहीं होने वाला काम है, जिसका कोई लोडर नहीं आया, या जो सिर्फ ऑनलाइन ही सपोर्ट करते हैं, तो उसका एक अलग मैटर हो गया। बाकी जो होने वाला काम है, जितना पूरे वर्ल्ड में पॉसिबल है, वो आपको सारा CPU बेस बता दिया गया है। तो यही था UMT SPD का कंप्लीट मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रहा होगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग।